नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा है उसके बाद से आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस तरह की अस्थिरता व्याप्त हो रही है। हमने आपको कहा था कि चंद्र ग्रहण ये सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं है, ये ब्लड मून चंद्र ग्रहण पूरी दुनिया में एक नई तरह की परिस्थितियों को पैदा करेगा। हमने एक वीडियो दिया था कि 8 सितंबर के बाद से आप वो होता हुआ देखेंगे जिसको किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और वही आपको देखने को भी मिला। 8 सितंबर के बाद से आप देख रहे हैं कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा और उसके बाद नेपाल में जो हिंसा हुई वो आपने देखा। तो आखिर ये हिंसा पहले भी हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? लेकिन वो ग्रहण के ठीक बाद ही क्यों हुई, ये सोचने का विषय है। इसका मतलब ये है कि ग्रह अपना काम करते हैं। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे ग्रहण को और वहाँ पर इतनी बड़ी हिंसा प्लान्ड तरीके से की गई। और नेपाल एक शांति प्रिय देश है, वहाँ पर तो हिंदू राष्ट्र है, वहाँ पर धर्म की कोई लड़ाई भी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है या कम्युनिटी का झगड़ा है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी नेपाल में इस तरह की हिंसा क्यों हुई? और तख्ता पलट होना कोई बड़ी बात नहीं है, और देशों में भी तख्ता पलट हुआ है। पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, इन सब देशों में भी तख्ता पलट हुआ है, सरकारें वहाँ की बदली। लेकिन जिस तरह से, जिस हिंसात्मक तरीके से नेपाल में ये घटना हुई है, ये बिल्कुल अमानवीय है। वहाँ पर इस तरह से जो है पूर्व पीएम की पत्नी को मार डाला गया, वहाँ की संसद पर, पीएम हाउस पर हमला किया गया, कितने लोग उसमें मरे भी गोलीबारी में। तो ये बहुत ही अमानवीय तरीके से ये घटना हुई है, जो व्यक्ति को सोचने पर ये मजबूर करती है कि आखिर ये घटना क्यों हुई, और ये घटना क्या केवल नेपाल की ही है या कल कहीं और भी फैल सकती है? भाई, ऐसा नहीं है कि ये नेपाल, आखिर कारण क्या है, आखिर क्यों ऐसा हुआ? इसके अगर गहराई में जाएं तो इसके पीछे न तो मंदिर मस्जिद का कारण है, न तो कोई सांप्रदायिक कारण है, कोई भी कारण नहीं है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की वजह से आज परिस्थितियां यहाँ तक पहुँची हैं, और युग परिवर्तन के इस दशक में ये आप देख रहे हैं, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण अंग ये घटना है। और ये घटना जो नेपाल में हुई है वो पूरे विश्व में फैल सकती है। अगर इसका समाधान नहीं निकला तो ये पूरे विश्व में फैल सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि केवल नेपाल में ही है। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्शन से भरा हुआ है। और अगर इस पर प्रहार नहीं हुआ, इसका कोई हल नहीं निकाला गया, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे विश्व में कहीं इस तरह की घटनाएं न होने लगें और पूरा विश्व जल उठेगा। तो इसका सलूशन निकलना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये घटना कैसे हुई और इसको कैसे, इस घटना के मूल तक पहुंचा जाए और इसको समाप्त किया जाए। एक्चुअली ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन इस समय बना है वो इस घटना को होने पर मजबूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि अब अपराध आज हो रहा है, करप्शन आज हो रहा है, एक ज़माने से हो रहा है, लेकिन आज ही ये घटना क्यों हुई आखिर? तो इस समय ग्रहों का कॉम्बिनेशन ही ऐसा बना है। हम बहुत दिन से वीडियो दे रहे हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में पितृपक्ष का पड़ना, शनि का वक्री होना, गुरु का अतिचारी होना, और भी तरह के पीछे कॉम्बिनेशंस जो बने हैं सबकी चर्चा हमने की है। तो ये जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन हैं वो इस समय ऐसी परिस्थितियां दुनिया में पैदा करेंगे जिससे आप देखेंगे कि
व्यक्ति को झकझोर देने वाली घटनाएं होंगी। और ऐसा नहीं है कि नेपाल की ये घटना आखिरी घटना है, अभी आप और भी जगह इस घटना को होते हुए देखेंगे, और भी जगह की सरकारों का तख्ता पलट जरूर होगा। आप देखिएगा, अभी तो भारतवर्ष में भी कहीं इस तरह की परिस्थितियां न बन जाएं, कहीं कोई आतंकी घटना न हो जाए। हम लगातार बार बार वीडियो दे रहे हैं कि भारत में कहीं भी कोई भी बड़ा आतंकी हमला इस समय हो सकता है। और नेपाल से जो है वहाँ की जेल को तोड़ दिया गया, और वहाँ से जेल को तोड़ के और वहाँ से कितने कैदी फरार हो गए जो भारत में घुसने की फिराक पर हैं। और उससे जो है भारत के बॉर्डर पर, नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है उस पर हलचल तेज़ हो गई है, बॉर्डर को सील कर दिया गया है। तो वो कहीं भारत में घुसकर कहीं कोई घटना ना कर दें, ये भी खतरा भारत पर मंडरा रहा है। तो इस समय ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो पूरे देश को विचलित करने के लिए काफ़ी हैं। तो ये समय जो है ऐसा बन रहा है जो समस्या का कारण बन रहा है। और मंगल की महादशा की चर्चा अभी कल ही हमने की थी कि मंगल की महादशा भारतवर्ष की कुंडली में प्रारंभ हो चुकी है, और ये भारत में सैन्य कार्रवाइयाँ जरूर कराएगा। क्योंकि जब जब किसी भी देश की कुंडली में मंगल की महादशा चलती है तो वहाँ सैन्य कार्रवाइयाँ जरूर से होती हैं, और ऐसी कोई भी घटना न हो जाए हमारे पड़ोसी राष्ट्रों की वजह से, जिससे जो है भारत को कुछ रिटेलिएट करना पड़े, या यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिससे जो है यहाँ के लोगों को परेशानी हो। तो इसमें करना क्या चाहिए? हम लोगों को इस समय बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस समय कहीं भी जो है घूमने फिरने का प्लान बिल्कुल ना बनाएं। आप देख रहे हैं इस समय प्राकृतिक आपदाएं कुछ कम हो गई हैं। हमने कहा था कि आप देखिएगा कि प्राकृतिक आपदाएं धीरे धीरे कम होंगी, खासतौर से जलीय आपदाएं, उनमें कमी आएगी। लेकिन इस समय दूसरे तरह की घटनाएं, यानी इस समय जो है वायलेंट्री जो कंडीशंस बनेगी, इस समय जगह जगह हिंसक प्रदर्शन, आंदोलन, युद्ध की स्थितियां, विस्फोट, ऐसी घटनाएं इस समय बनेंगी। इस समय जो है आपदाएं जो आएंगी भी, तो इस समय भूकंप जैसी आपदाएं आ सकती हैं। भूकंप या लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है अभी होंगी। लेकिन इस समय जलीय आपदाओं में आप थोड़ा ठहराव देख रहे हैं। तो ये ग्रहों का इतना बड़ा रोल आपने देखा कि ग्रह जो है किस तरह से काम करते हैं। तो नेपाल की जो ये घटना है ये बहुत ही चिंताजनक है, और पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ ही हुआ है, ये इसकी आग पूरी दुनिया में फैल सकती है। इसलिए इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और इस पर बहुत गंभीरता से मंथन करने की भी आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।